हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि और यण संधि पढ़ ली थी। आज का हमारा टॉपिक है अयादि संधि, है ना। अयादि संधि का सूत्र होता है एचो अय वायावह। क्या सूत्र होता है? एचो अय वायावह। यानी कि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव आदेश हो जाता है। देखिए कुछ नहीं है। अब अगर आप देखिए कि यहाँ ए है और ऐ है, इसके बाद में कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर हो, चाहे अ आ ई यू कोई भी स्वर हो, तो ए को क्या हो जाता है? अय। ऐ को हो जाता है आय। वैसे ही अगर दोनों अलग अलग करके समझ लीजिए, अगर ओ और औ के बाद में कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ को हो जाता है अव और औ को हो जाता है आव। आगे आपको समझ में कैसे? देखिए यहाँ पे देखिए, ने प्लस अनम क्या बन गया? नयनम, है ना। ने प्लस अनम ए की मात्रा थी और सामने अ था तो नयनम। शे प्लस अनम शयनम, ने प्लस अकह नायकह, भो प्लस अनम भवनम। देख बना कैसे? आप ये देखिए नयनम। आप तो को तोड़ना सिखाती हूँ कैसे तोड़ते हैं। अब कुछ नहीं पता चल रहा है कौन सी संधि है, तो आप इनको अलग अलग कर दीजिए। न प्लस अ, य, अ, न, अ और म। वैसे भी आधा है। तो आप यहाँ देख रही है, आपको कहीं पे अय दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अय दिख रहा है, ये आपका अय बन गया। तो आपको पता है अय कब आता है? जब ए की मात्रा लगी होती है। तो आप ने के ऊपर ए की मात्रा लगा दो और पीछे वाले का पीछे वाला अनम अलग कर दो, तो ये बन गई आपकी नयनम। जैसे देखिए नायकम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे नायक, नायक, ये हो गया नायक। अब नायक को आप अलग करो। आपको नहीं पता चल रहा कौन सी संधि है, तो आप अलग करो। न प्लस आ प्लस य प्लस अ प्लस क, इसको वैसे का वैसा लिख दो। आय दिखा आपको? आय और तो कोई है नहीं, आय दिख रहा है। आय कब आता है? जब ए की ऐ की मात्रा होती है। दिख रहा है आपको? तो न के साथ में ऐ की मात्रा लगा दो, क्योंकि न आपके यहाँ आधा हो गया है और प्लस क्या हो गया? अकह। आ गया समझ में? ठीक बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। पावकह, नाविकह, भावुकह, है ना। जैसे मैं आपको एक और दिखाती हूँ, पावकह, है ना। तो देखिए यहाँ नहीं पता चलेगा तो आप क्या कीजिए? अलग कीजिए। प प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस कह। आव आ रहा है। आव कब आता है? जब औ की मात्रा होती है। तो क्या बन गया? पऊ प्लस अकह बन गया। बिल्कुल वैसे ही आपको सारे करने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पूर्व रूप संधि। ये आपके पहले कोर्स में नहीं थी, लेकिन अभी आपके कोर्स में देखिए। इनकह पदांतांत, ये आपको जरूर याद करने हैं सूत्र। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जाता है। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि कैसे? पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद में यदि ह्रस्व अ आए तो अ और ए दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए एकादेश हो जाता है और ओ और अ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। कैसे? ये देखिए, जैसे देखिए, एक मिनट, है ना। ये देखिए हरे प्लस अत्र, एक तो ये स्थान हो गया, क्या ओ हो जाता है। अर्थात ए और ओ के पश्चात आने वाले अ अथवा रूप ए ओ में विलीन कर छुपा देते हैं और उस विलीन अ का पूर्व रूपी अवग्रह चिन्ह अंकित किया जाता है। कैसे? मैं आपको समझाती हूँ। आप देखिए, देखिए मैं आपको वापस समझाती हूँ। ये क्या कह रहा है? पूर्व रूप संधि क्या कहती है? पूर्व रूप संधि ये कहती है, ये अयादि संधि का अपवाद कैसे है कि ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ए या ओ आ जाए, है ना, ये मात्रा नहीं है ऊपर, ए और ओ आ जाए और उसके बाद में अगर कोई स्वर आ जाए, कोई मतलब सिर्फ अ आना चाहिए। अयादि संधि में क्या था? कोई भी स्वर अ आता है तो इसको हम क्या कर रहे थे? अय या आव, इसमें बदल रहे थे, इसको अय में और इसको अव में बदल रहे थे। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। अगर पूर्व रूप संधि में ये होता है कि पूर्व रूप संधि में अगर यहाँ पे ए और ओ आ जाए और अगर आपके सामने यहाँ पे अ आ जाए, सिर्फ अ, तो क्या होता है कि ये मात्रा वैसी की वैसी ही रहेगी और इसको इसको ऐसे अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। कैसा? इस तरह से अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। देखिए कैसे? जैसे देखिए ते प्लस अपी, तो क्या हो गया? ते अपी। ये ए का ए की मात्रा वैसी ही रही, इस अ को हमने क्या कर दिया? ऐसा अवग्रह चिन्ह कर दिया। बहुत ईजी है। वृक्षे अपी, तो वृक्षे, तो देखिए वृक्षे का वृक्षे और अ के स्थान पर हमने ऐसा अवग्रह चिन्ह कर दिया। बहुत ईजी है। उसके बाद में देखिए प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि क्या होती है? कुछ भी नहीं है। प्लुत प्रज्ञा अचि नित्यम, ठीक है। अब देखिए प्रज्ञा पहले तो क्या होता है? प्रज्ञा क्या होता है? ये कुछ सूत्र दे रखे हैं आपको, मैं सीधा बता देती हूँ। अगर
कहीं पे बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ये अगर आपको चीज़ें दिखती है, सॉरी आई नहीं होता है, बड़ी ई, ऊ और ए, इन तीनों की सदैव प्रज्ञा संज्ञा होती है। प्रज्ञा संज्ञा मतलब उसके बाद में अच होने पर किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं होती, यानी कि अगर आपको ई, ऊ, ए दिख जाता है तो उसके बाद में हम प्रज्ञा संधि के अंतर्गत कोई भी संधि नहीं करते हैं। वैसे इसके उदाहरण पूछे नहीं जाते हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कोई उदाहरण है ही नहीं। जैसे ये देखिए, कवि इच्छतः, क्या लिखा हुआ है, कवि इच्छतः, बड़ी की मात्रा लगी है और बाद में एक स्वर आ गया है, तो इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। विष्णु प्लस इमो, इन दोनों में भी कोई चेंज नहीं होगा। बालिके आगच्छत, देखिए क्या करते हैं हम लोग कि जब कवि आता है, ई की मात्रा आई और सामने भी ई आया, तो हमें क्या करना चाहिए, कवि इच्छत ऐसे लिखना चाहिए, दीर्घ संधि हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं। जब कभी बड़ी ई की मात्रा, जब कभी बड़ा ऊ और ए आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बिना कोई चेंज किए उसको वैसा का वैसा लिख जाते हैं। वैसे ही पूछा नहीं जाता है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देती हूँ। तो अगर आप ये प्लुत संधि नहीं करोगे तब भी, ये जो प्रज्ञा संधि है ये नहीं करोगे प्रकृति भाव, तब भी चलेगा, इसको करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपकी संधि है ये वाली, ये जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर रूप संधि एंगी पर रूपम, उपसर्ग के अह के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पर रूप एकादेश हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि उपसर्ग के बाद में, ये उपसर्ग होते हैं, उप प्र जितने से उपसर्ग है, उसके बाद में अगर ए की मात्रा वाला और ओ की मात्रा वाला कोई वर्ण आ जाए, यानी कि उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ए और ओ, तो फिर क्या करते हैं, हम उसको पूर्व रूप एकादेश कर देते हैं। कैसे, देखिए पूर्व रूप एकादेश कैसे करते हैं, देखिए प्र प्लस ए जते आ गया, प्र एक उपसर्ग है, इसके सामने ए आ गया, तो हम सीधा ऐसे बना लेंगे प्रेजते। कोई नो चेंज, कुछ भी नहीं करना है, बस ए। देखिए होता क्या है कि जब अ के बाद में ए आ जाता है तो हम क्या करते हैं, बड़ा ए कर देते हैं, ये मात्रा लगाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं करना है, प्र के बाद में प्रेजते सीधा बनाना है। वैसे ही देखिए, जब उप है, उपसर्ग है, उप प्लस ओषति, तो ये पूरा बन जाएगा उपोषति। नो चेंज, कोई डबल मात्रा नहीं, डबल मात्रा लगेगी तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। लेकिन हमें डबल मात्रा नहीं लगानी, उप प्लस ओषति ओ आ गया, इसलिए हो गया हमारा उपोषति। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप इन चीज़ों को एक बार पढ़िएगा ध्यान से, आपको पक्का समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।